Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. In continuation with this chapter, Economics Globalization. See, this is very important topic, examination point of view se bhi, subject matter. Factors that have enabled globalization. देखिए ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ कैसे है, कौन से वो फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी सबसे मेजर फैक्टर है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन एकदम से स्टिमुलेट हुआ है, एनकरेज हुआ है। फॉर द पास्ट 50 years ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। अगर आपको याद हो, आपने ग्लोबल ट्रेड जो 10th का हिस्ट्री का चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था रेफ्रिजरेटेड शिप्स के बारे में, जो ब्रिटिशर्स जो हैं जिससे एनिमल्स को बाद में उन्होंने उनको पीसेस में लेकर जाने लगा। विद इन द मीन्स फॉर द लास्ट 50 years बहुत इंप्रूवमेंट हुई है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, एंड दिस हैज मेड वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स पॉसिबल लो कॉस्ट पे। आप देखिए कॉस्ट फैक्टर भी लो है। आप ये देखिए, ये कंटेनर्स जो हैं, ये आपकी फोटोग्राफ में दिखाया, ये जो दिखाया हुआ है, गुड्स आर प्लेस्ड एंड वो इंटैक्ट एज इट इज। आपका जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड है, जिसे हम कहते हैं ना, अभी आप लोग बोलते हैं फादर एक्सपोर्ट बिजनेस में है, तो ये ट्रेड कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। शिप से, रेलवे से, प्लेन से ये कंटेनर्स में बिल्कुल पैक होकर वो जाता है। नाउ देन आईटी। आईटी सेक्टर के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। आई एम एबल टू कनेक्ट टू यू बिकॉज ऑफ दिस ओनली, एंड देर आर इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स। मेरे से ज्यादा शायद आप ही जानते होंगे। इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग। मतलब आप ये देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में ये फेसबुक और व्हाट्सएप का कुछ पीछे व्हाट्सएप का कुछ रुक गया था, कुछ सिस्टम में डिफॉल्ट आ गया था। तो आप देखिए ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। तो इंटरनेट हैज बीन, आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइट चली जाए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गरीब घर में। और लॉकडाउन के टाइम में तो मतलब वी हैव बीन यूजिंग दिस फैक्टर to a vast extent. Telecommunication facilities, telephone, including mobile phones, fax, they are used to contact one another around the world. आज हर जगह से पॉसिबल है। जब लॉकडाउन हो रहा था तो ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड में एक्टिविटीज हो नहीं रही थी, पर आपने देखा होगा मोदी जी चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, और सारी जो वर्ल्ड इंटरनेशनल समिट्स हो रही थी दे वर ऑन video conferencing only. So this has been facilitated by satellite communication devices, and computers have now they have entered in the very important field of activity. एंड आपने अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट के बारे में तो अगेन मैं क्या कहूँ, आपको ज्यादा पता होगा मेरे से, देन मेल एंड वॉइस मेल एंड ऑल दैट। एंड और ये नहीं है, अब 5G भी आ गया है फॉर द फास्टर स्पीड, और इसका जो फायदा है वो हमारे अदर सेक्टर्स में भी है, हमारे ट्रेड में भी है, और ग्लोबलाइजेशन में भी ये पॉसिबल है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आप देखिए लिबरलाइजेशन है क्या। आपने अपनी कंट्री में पहले एम्बेसडर फिएट मारुति ही क्यों होती थी? पहले केवल इंडियन गुड्स ही क्यों होती थी? आज ये आपको इतने तरीके की मोटर व्हीकल्स, इतनी बाइक्स, और इतनी आपका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, मतलब व्हाट्सोएवर इन्यूमरेबल, मतलब मैं नाम भी नहीं ले सकती इनका, और टॉयज की हर फील्ड में। तो ये है क्या, पॉसिबल कैसे हुआ? उसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि इससे पहले सिस्टम था क्या। 1990 से पहले देयर वाज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, और उसको इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। टैक्स ऑन इंपोर्ट मतलब बाहर से कोई सामान आता था तो उसको ट्रेड बैरियर कहा जाता था। अभी जो टेस्ला की कार्स हैं, आई थिंक, हाँ, उसके लिए ही रिक्वेस्ट करी गई थी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम कर दी जाए, पर हमारी गवर्नमेंट ने उस पर कम नहीं करी। तो टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर।
It is called a barrier. It is called a barrier because some restriction has been set up. Governments can use trade barrier to increase or decrease. जैसे आप अपने फैन को चलाते हैं ना, रेगुलेट करते हैं, to increase and decrease, to regulate foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. Indian government after independence कुछ बैरियर लगाए. अब बैरियर का एग्जांपल वैसे तो इन्यूमरेबल है. आप जैसे किसी कॉलोनी के गेट पे जाते हैं, अगर आप उसके रेजिडेंट नहीं है, आप एज अ विजिटर जा रहे हैं, तो आप देखिए वो बैरियर लगा होता है, वो खोलते नहीं है. पहले आपको रजिस्टर में साइन वगैरह करने होते हैं, पर्पस बताना होता है आपको. तो ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस बैरियर लगाया था फॉरेन ट्रेड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में. नेसेसरी था. क्यों? क्योंकि हमारे अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें बाहर के फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, जैसे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को उंगली पकड़ के चलाते हैं और जब तक नहीं छोड़ते वो उंगली, जब तक कि वो बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने आप चलने के काबिल ना हो जाए. हमारे को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, बहुत सारी फील्ड्स में वी वर जीरो. We started from scratches. Industrial production, zero. Textile production, zero. Education and mainly primary education sector, zero. तो हमने वहां से स्टार्ट किया था. और अगर ये लिबरलाइजेशन हम तब कर देते तो एक ऐसा तूफान आता, आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में भी कि उसके बाद क्या हुआ, वो बात का टॉपिक है. ऐसा तूफान आता कि हमारे जो मतलब जो छोटे छोटे पैरों पे खड़े थे हमारे अपने प्रोड्यूसर्स, वो कभी खड़े ही नहीं हो पाते. शायद दोबारा से हम फिर से बैक टू वो सॉर्ट ऑफ स्लेवरी में आ जाते और उसी तरीके से हमारे कंट्री में इंडियन गुड्स बन ही नहीं पाते. तो इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950s एंड 60s. अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने फैक्ट्री के लोगों को बचाने के लिए ये कंपटीशन किया गया. ये कंपटीशन से बचाने के लिए बैरियर लगाया गया. सो इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम, जो बहुत ज्यादा जरूरी थी. ऐसा नहीं है इंपोर्ट होता नहीं था. 1960s में हमने वीट इंपोर्ट किया था, और वीट इंपोर्ट किया था हमने. हालांकि अमेरिका ने हमें बहुत ज्यादा 1960s में नहीं, मैं मतलब 1950s और 60s के बीच में हमने बहुत वीट इंपोर्ट किया, क्योंकि हमारे पास हमारा जो पॉपुलेशन ज्यादा थी, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं थी. इस बात से रिलेटेड एक छोटा सा बहुत स्मॉल 1 मिनट का एक किस्सा याद आता है मुझे, कि उस समय हमारे को बहुत हमें अमेरिकन मतलब मैं आई वोंट नेम द देन प्रेसिडेंट ने काफी ज्यादा रिडिक्यूल किया था कि यू शुड ट्राई टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट फॉर योर ओन पॉपुलेशन. और इस बात पे हमें तब जाके मिसेस इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का, और प्रोडक्शन जो है हमारी 10 टाइम्स जंप हो गई थी. और इसके बारे में आपने 9th में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा. स्टार्टिंग अराउंड 1991, some far-reaching changes in policy were made in India. और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. और अभी रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने एक समिट में मनमोहन सिंह जी की बहुत तारीफ करी है कि बिकॉज ऑफ हिम लिबरलाइजेशन स्टार्टेड, एंड बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन हमारी जीडीपी पे बहुत अच्छा उसका इफेक्ट हुआ. The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. It felt कि competition improve होगा and performance जो है producers की improve होगी within the country, since they would have to improve their quality. The decision was supported by powerful international organizations. Thus, barrier on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. दो चीजों पे अभी भी बैरियर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स एंड द नेक्स्ट इज आर डिफेंस इक्विपमेंट्स. उस पे बैरियर है, उस पे अभी ओपन नहीं किया, वो गवर्नमेंट के हाथ में है मतलब. सो बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिमूव कर दिए गए, ऐसे ओपन कर दिया गया, एंड इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद many imported goods, and the choice opinion was left
ऑन द कंज्यूमर्स, कॉमन पीपल, हम और आप जैसे कॉमन पीपल के ऊपर वो छोड़ दी गई। सो गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली। अब जो एक छोटी सी, जो आप लोग कई बार सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, देखते हैं, जो एक अवेयरनेस कैंपेन्स आ रही हैं रिगार्डिंग कि बी इंडियन एंड बाय इंडियन, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये, आप देखिए चाइनीज गुड्स, हमारी अवेयरनेस के कारण चाइनीज का जो प्रॉफिट है विद इन 2 to 3 years 1.5 गुना कम हुआ था ये। और ये मुझे अभी तक याद है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ही रेज दिस इशू विद मोदी जी एंड नो आंसर वाज गिवन बाय मोदी जी, बिकॉज ये फ्री वाटर्स है, जैसे होता है ना फ्री स्टाइल है, फ्री है ये, दैट कंट्री के एक बार हमने ओपन कर दिया, नाउ इट इज फॉर द कंज्यूमर्स टू डिसाइड। कंज्यूमर्स के लिए डिसाइड करना ये जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं, वो कौन सा टीवी लेना चाहते हैं, इट इज फॉर द कंज्यूमर्स टू डिसाइड। वो कौन सी लाइट्स लेना चाहते हैं, इट इज फॉर द कंज्यूमर टू डिसाइड। और हाँ, ये केवल सजेशन होता है, सोशल मीडिया में कई बार कुछ चीजें आती हैं कि हाँ भाई आप इंडियन गुड्स खरीदिए, दिस इज द वे वी कैन इंक्रीज आवर जीडीपी। और एक बात, इससे भी हम अपने कंट्री के लिए एटलीस्ट इनडायरेक्टली वी कैन डू समथिंग। So removing barrier on restrictions set by government is what is known as liberalization। जो गवर्नमेंट ने ऐसे कसा हुआ था, एकदम एकदम बंद किया हुआ था, उसको धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, और उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली। जैसे मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम होता है, पहले के कंपैरिजन में मिनिमम होता है। हाँ, जैसे ये कार्स के लिए जिन्होंने अभी फेसबुक को टेक ओवर किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए, टू विच आवर गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड फॉर दैट। और ये अभी मैं रिसेंटली बात बता रही हूँ, मैं कोई ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रही हूँ। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, now what is world trade organization? World trade organization, we have seen that liberalization of foreign trade and investment in India वो was supported by some very powerful international organization। ये organization जो हैं, they say that all barriers to foreign trade harmful है, इन्वेस्टमेंट हार्मफुल है। इससे रिलेटेड एक और बात मैं बता दूं, चाइना वॉज ऑल्सो अ क्लोज्ड इकोनॉमी डेकेड और 2 decades बिफोर। चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी था। अब जो आप कहेंगे कि मैम चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी था तो मार्केट में इतने चाइनीज गुड्स कैसे हैं? तो इतने चाइनीज गुड्स जो है वो ऐसे हैं स्टूडेंट्स, दैट नाउ चाइना हैज बिकम ओपन इकोनॉमी एंड नाउ चाइनीज गुड्स कैन बी सीन। इससे भी रिलेटेड एक छोटी सी और मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। Chinese, they thought of introducing the like accessories of bathrooms and all that, taps and all। इस पे हमारी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, और ये जो है इसमें चाइनीज जो है वो एंटर नहीं कर पाए, टू प्रोटेक्ट आवर ओन प्रोड्यूसर्स। सो ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। अब ये फ्री वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में क्यों दिया हुआ है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम है कि लिबरलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश करता है कुछ रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। 164 कंट्रीज हैं इसमें, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। दो डब्ल्यूटीओ इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज गलत करती हैं। जैसे आपका जब बोर्ड एग्जाम होता है, जो बोर्ड का सेंटर होता है, वहां पे आपके पेरेंट्स और आपके स्कूल के टीचर्स आपको केवल गेट तक ही छोड़ने आते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो क्योंकि वो रूल है, और डब्ल्यूटीओ का भी ये रूल है कि फ्री ट्रेड है, गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बट इनडायरेक्टली, ये जो फ्री पे इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको, बट इनडायरेक्टली कुछ कंट्रीज की, डेवलप कंट्रीज की रादर, आप देखिए डेवलप कंट्रीज की, जो अपने आप को सो कॉल्ड इतना बड़ा बताते हैं, इतने अपने आप को बताते हैं सो कॉल्ड, दीज डेवलप कंट्रीज दे हैव सर्टेन रूल्स, बट वो फॉलो नहीं करते वो रूल्स। एंड ये देखिए,
ये यू हैव सी, ये आप देखिए इसमें इसको नटशेल में बता देती हूँ। अमेरिका अपने फार्मर्स को सपोर्ट कैसे करता है, बाय गिविंग देम सब्सिडाइज रेट्स फर्टिलाइजर्स, और ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उनके जो फार्मर्स हैं उनके गुड्स कॉस्ट में कम हो जाए। टिपिकल कॉटन फार्म यूएसए में थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड है, और कॉटन मतलब वो अपने फार्मर्स को डायरेक्टली नहीं कुछ करते, इनडायरेक्टली बिहाइंड द सीन उनको जाकर वो हेल्प करते हैं, और इससे उनको फार्मर्स को जो है वो हेल्प मिल जाती है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उनके गुड्स की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, thank you so much, and again please subscribe my channel and help me to grow on this channel, and please like करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड शेयर करिए मेरी वीडियोस as much as you can. Okay students, goodbye.